Om Shanti. वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। कल हम क्या देखे? स्वयं के बारे में देखे ना? याद है कल हम क्या सुने स्वयं के बारे में? लेट्स जस्ट गो टुवर्ड्स इट ओनली फॉर वंस। मैं कौन हूँ? उसमें हम क्या सुने कि मैं इन आँखों को दिखने वाली ये शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर के मस्तक के बीच में चमकने वाली एक सितारा हूँ, एक आत्मा हूँ, एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक एनर्जी हूँ। तो आत्मा के बारे में जानने से क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम कल देखें ना। जब हम समझते हैं कि हम आत्मा है तो पहली बात यह है कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, विनाशी है। आत्मा 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है, आत्मा एक शक्ति है, तो आत्मा का विनाश कभी नहीं होगा। एंड कल हम ये कंपैरिजन्स भी देखे आत्मा और शरीर के बीच में। अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड किए कि इस शरीर में रहने वाली आत्मा ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग एनर्जी है, वाइटल फोर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अबव ऑल शरीर में रहने वाली आत्मा लिविंग बीइंग है, लिविंग एंटिटी है। बाकी शरीर तो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर फिजिकल थिंग, राइट? और क्या सुने आत्मा के बारे में? जब हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं, जब हम मानते हैं कि हम आत्मा हैं, तो क्या हो जाएगा? ये बात इनसाइड याद रहेगा कि मैं राजा हूँ, मालिक हूँ, किंग हूँ, कंट्रोलर हूँ। तो क्या हो जाएगा? सारे कर्मेंद्रिय अपने ही कंट्रोल में रहेंगे। तो फिर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को कुछ कुछ सिचुएशंस में, है ना? और आत्मा के सारे इनेट क्वालिटीज़ है, आत्मा में सारे के सारे गुण हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा में एक गुण की भी कमी है, लेकिन बात क्या है? इन गुणों को हमें जगाना है, जगाकर यूज़ करना है। और जगाने की विधि है राजयोग। उस राजयोग में हम कल बस फर्स्ट स्टेप देखे। फर्स्ट स्टेप ऑफ राजयोगा है सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूँ वो जानना है, ठीक है? एंड देन कल हम आत्मा के फैकल्टीज, इनसाइड पावर्स, इनर पावर्स ऑफ द सोल, वो क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। इन 3 चीज़ों के बारे में भी कल हम देखें। आत्मा की सोचने की शक्ति को हम मन कहते हैं, समझने, परखने और निर्णय लेने की शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं। और जो भी सोच चलता मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसकी परख होती है एंड निर्णय लिया जाता है, क्या करो क्या नहीं करो। और जो बार बार हम करते जाते हैं उसके अनुसार हमारे संस्कार बन जाते। माना आत्मा के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है, बी इट अ गुड संस्कार और बी इट अ नेगेटिव संस्कार। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप ऑफ राजयोगा की तरफ जाएंगे। जब फर्स्ट स्टेप है मैं कौन हूँ, तो सेकंड स्टेप होगा मैं किसका हूँ। मैं किसका हूँ? आंसर तो सबको पता है, हम किसके हैं? हम उस परमात्मा के संतान हैं। जब भी परमात्मा की बात आती है तो शुरुआत होती है परमात्मा है या नहीं है। लेकिन हम सब यहाँ मानते हैं कि परमात्मा है। शायद हम में से कोई परमात्मा का नाम लेते, कोई परमात्मा का नाम नहीं लेते, कुछ और नाम लेते। Some believe work is worship, some believe nature is God, some believe हाँ कुछ सुपरनैचुरल पावर है, लेकिन
वी डोंट नो इफ इट्स गॉड और नॉट, लेकिन मानते हैं ज़रूर कोई ना कोई एक शक्ति है जो इस सारी दुनिया को चला रही है, जो इस सारी दुनिया के पीछे है। व्हाट इज दैट पावर? हाइपोथेटिकली मान लेंगे कि परमात्मा है, कोई शक्ति तो है ना, गिव इट एनी नेम, वॉट एवर यू बिलीव, लेकिन हाँ ज़रूर कुछ ना कुछ शक्ति है। इवन इफ इट्स अकॉर्डिंग टू साइंस या अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी। अकॉर्डिंग टू साइंस पे नियम है साइंस का कि जब कई सारे रिसीवर्स है तो वहाँ पर ट्रांसमिट करने वाला एक सोर्स ज़रूर होगा। जब सिंक कई है तो सोर्स ज़रूर एक होगा, तो वो सोर्स है गॉड, वो सोर्स है परमात्मा। गिव हिम एनी नेम, बट हाँ ज़रूर है, एक बेसिक एनर्जी है, एक रचयिता है, और वो है परमात्मा। आज हम उनके बारे में देखेंगे। गॉड रियलाइजेशन, सेकेंड स्टेप ऑफ राजयोगा। जब गॉड की बात आती है, पहले तो हम ये मानकर चलेंगे कि परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के बारे में पूरी रीति जानने के लिए हमें ये भी जानना है कि आखिर उनका नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या टास्क्स हैं उनके। ये सारी बातों को जानने से हाँ हमको परमात्मा के बारे में कुछ क्लैरिटी मिलेगा। पहले हम ये देखेंगे कि जनरली हम इतने सालों से परमात्मा के बारे में क्या क्या बिलीव्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कीप क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स। हम मानते आए कि परमात्मा शायद देवात्माएं हैं, ये सारे परमात्मा के ही रूप हैं। और कोई मानते हैं कि शायद परमात्मा धर्म आत्माएं हैं, धर्म स्थापन करने वाले आत्माएं हैं। और कोई मानते हैं कि शायद साधु संत जो हमारे सामने हैं, जिनको हम इन आंखों से देखते हैं, अपने ही सामने है, तो शायद दे आर स्पेशल सोल्स कंपेयर टू अस, तो शायद ये सब भगवान के रूप है। और कई मानते हैं प्रकृति हमको बहुत कुछ दे रही है ना, प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिल रही है ना, तो शायद प्रकृति ही परमात्मा है। ऐसे कई सारे मान्यताएं हैं परमात्मा के बारे में। लेकिन मान्यताएं अगर अनेक होंगे, जहाँ उत्तर एक है और मान्यताएं अनेक है, तो क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन्स भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो इनिशियली लेट्स टेक अप वन थिंग हियर। जब भी हम परमात्मा के बारे में बात करते एंड जब भी आत्माओं की बात आती, तो जस्ट ऑब्जर्व, आत्माओं के बारे में जब हम बात करते तो हम कहते हैं पुण्य आत्माएं, पाप आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पुण्य करने वाले अनेक हैं, पाप करने वाले अनेक हैं, दैवी गुण वाले अनेक हैं, धर्म स्थापन करने वाले अनेक हैं, महान कार्य करने वाले अनेक हैं। इसलिए हम पुण्यात्माएं, पापात्माएं, देवात्माएं, धर्मात्माएं, महान आत्माएं कहते रहते हैं। लेकिन जब परमात्मा की बात आती तो हम परमात्माएं तो नहीं कहते ना। वी डोंट से परमात्माएं, वी डोंट यूज प्लूरल ओवर देयर। हम कहते हैं परम आत्मा, बस। क्लियर है कि वो एक ही है। सो परमात्मा है और पक्का एक ही है और एक ही है। तो आखिर उनका रूप क्या है, नाम क्या है, राइट? क्योंकि आज तक भी ये सारे कन्फ्यूजन्स है। वाई वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट हिज फॉर्म एंड नेम? क्योंकि कन्फ्यूजन्स, कैसे कैसे कन्फ्यूजन्स है?
प्रकृति परमात्मा है, या मैं खुद माना आत्मा परमात्मा है, या ब्रह्म तत्व जो परमात्मा का रहने का स्थान कहा जाता वो परमात्मा है, या परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, या ये देवताओं के सारे रूप परमात्मा के ही रूप है, या ये कहा जाएगा कि परमात्मा को कुछ नाम और रूप ही नहीं है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, या सिर्फ परमात्मा हमारी कल्पना है, राइट? इसलिए अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल इज गिवन हियर. अगर 4 ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों को एक हाथी के पास ले जाएंगे और उनको पूछेंगे, हाथी को टच करके आप डिस्क्राइब करना कि हाथी कैसे होती है, तो क्या कहेंगे वो लोग? Someone will catch hold of its trunk and say, शायद हाथी resembles a snake. Someone else catches hold of its ear and says, maybe hathi is like a fan. Someone else catches hold of its body and thinks, शायद elephant is like a wall, दीवार है शायद. And someone else catches hold of its tail and thinks, शायद हाथी looks like a rope. And someone else catches hold of its leg and thinks, हाथी is like a pillar. Truth क्या है? Truth क्या है? Is हाथी like a rope or a snake or a pillar or a wall or a fan? है ना? So it all depends on how I have been viewing it. It depends on my perception. Perceptions अलग अलग होते हैं, लेकिन सत्य एक ही होता है. तो what is the name and form of God? उसके लिए हम 5 पैरामीटर्स लेंगे, जिसके हिसाब से हम परमात्मा कौन है, we can go into that. परमात्मा वो होना चाहिए जो सर्वज्ञ है. सर्वज्ञ माना उनको सब कुछ पता होना चाहिए. गॉड वो होगा, गॉड इज समवन हु नोज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज ही इज गॉड. एंड परमात्मा वो होना चाहिए जो सर्वशक्तिवान है. सर्वशक्तिवान माना सारे के सारे पावर्स है. एंड परमात्मा वो होना चाहिए जो सर्वोच्च है. सर्वोच्च माना ऊंचते ऊंच, सबसे ऊंच. एंड परमात्मा वो होना चाहिए जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, बियॉन्ड एवरीवन है. ही इज आवर फादर, लेकिन ही इज बियॉन्ड ऑल ऑफ अस. एंड फाइनली परमात्मा वो होना चाहिए जो सर्वधर्म मान्य है. सर्वधर्म मान्य इसका मतलब क्या है? He should be someone who is accepted by all the religions in the world. Just don't take religion of 1, 2, 3, 4, 5. Religion माना धर्म है ना. धर्म माना हर एक का खुद का अपना बिलीफ. तो जितने लोग हैं उतने सारे बिलीव्स होंगे. तो सर्वधर्म मान्य माना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल. तो परमात्मा आखिर कौन है? वो सर्वशक्तिवान, वो सर्वज्ञ, वो सर्वोच्च, वो सर्वधर्म मान्य, वो सर्वोपरि. परमात्मा कौन है? उनका नाम क्या है? रूप क्या है? यू नो, इफ यू कीप ऑन क्वेश्चनिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन यू नो आंसर इज सो सिंपल. आंसर इज सो सिंपल टू द क्वेश्चन हु इज गॉड, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज फॉर्म. वैसे भी जो बहुत ऊंची बातें होते हैं उनके आंसर्स बहुत सिंपल होते हैं. ऐसे ही हु इज गॉड का आंसर वेरी वेरी सिंपल है. परमात्मा का रूप is as simple as a point of light. Just a point of light.
एक्चुअली परमात्मा का रूप पॉइंट ऑफ लाइट है, इसीलिए आत्मा का रूप पॉइंट ऑफ लाइट है। A simple, tiny point of divine light. That's all. Simple form. Simple form. Because our Father is a point of light, इसीलिए आत्मा का रूप भी point of light है। As the parent, so the offspring ना। पिता का रूप बच्चों को होगा ना, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप, साइज भी सेम है। जब हम पॉइंट की बात करते तो यू कांट से उनका बड़ा रूप है, हम आत्माओं का छोटा रूप है। नो, हाँ, शक्ति, यस, ही सर्वशक्तिवान। एंड हम बस सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, हम उनके बच्चे हैं ना, तो वी कैन हैव अ टाइटल लाइक दिस, हम मास्टर हैं। बच्चों को वैसे मास्टर कहते हैं ना। अगर परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे। अगर परमात्मा ओशन है तो हम मास्टर ओशन होंगे या हम नदियाँ होंगे। सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड? जस्ट ज्योति बिंदु स्वरूप है, एंड दैट इज द फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ अस ऑल्सो। अच्छा, उनका रूप क्या है परमात्मा का पॉइंट ऑफ लाइट? अभी उनका नाम क्या है? अभी हम सब यहाँ पर है, हम लोगों को घर में कितने नाम से बुलाते हैं? एटलीस्ट 2 to 3 नेम्स वी ऑल ऑफ हैव, ऑल ऑफ अस हैव। एक नाम से बुलाते हैं। अगर हम मनुष्य आत्माओं को ही एटलीस्ट 2 to 3 नेम्स होंगे, तो परमात्मा जो सबका पिता है, उनके कितने नाम होंगे? परमात्मा जिनके इतने सारे फैमिली मेंबर्स है, सारी दुनिया उनके ही बच्चे हैं, तो कितने सारे नाम होंगे परमात्मा के? डेफिनेटली मैनी मैनी नेम्स, मैनी मैनी नेम्स। लेकिन जैसे हम लोगों को भी कई सारे नाम होने के बाद भी एक स्टैंडर्ड नाम तो रहेगा ना, जिसको हम सर्टिफिकेट नाम कहते हैं। वो स्टैंडर्ड नाम परमात्मा का क्या है? Here we don't use this name on the basis of anything else, just we mention this name on the basis of the tasks that he performs, on the basis of his कर्तव्य। इसलिए परमात्मा के नाम जब हम सुनाते हैं तो we say it is कर्तव्य वाचक नाम। तो वो नाम क्या है परमात्मा का? जस्ट शिव। वेरी सिंपल नेम, शिव। शायद ये नाम ज़्यादातर हम हिंदुइज्म में यूज़ करते, बट इट्स नथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हाट डज ही डू। क्योंकि संस्कृत में शिव शब्द का मतलब है, वी आर 3 मेन मीनिंग्स फॉर द वर्ड शिव। शिव मीन्स बिंदु, बिंदु, just a point. And Shiv means beej, beej. Why he is called a beej? Because अगर इस मनुष्य सृष्टि को हम वृक्ष से कंपेयर करेंगे, वृक्ष से कंपेयर करेंगे, क्योंकि here also we see this tree growing and growing and growing. तो अगर इस मनुष्य सृष्टि को हम वृक्ष से कंपेयर करेंगे तो इस वृक्ष का बीज कौन होगा? डेफिनेटली बीज परमात्मा होगा ना। सो वी कैन से शिव ऑल्सो मीन्स बीज। एंड थर्ड चीज क्या है? शिव माना बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर माना सबका भला करने वाला, कल्याणकारी, कल्याणकारी। वो नाम डेफिनेटली सिर्फ परमात्मा को ही सूट होगा, क्योंकि ही इज द बेनिफैक्टर ऑफ ऑल। परमात्मा बायस तो नहीं रहेंगे ना, ही इज द बेनिफैक्टर ऑफ ऑल। ऑफ कोर्स देर आर मेनी मोर नेम्स, कॉल हिम विथ एनी नेम,
एंड यस ही विल अटेंड यू। अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारते रहते हैं। सो दैट इज हिज नेम। अभी फॉर्म क्या है सुने, नेम क्या है सुने। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, परमात्मा का रहने का स्थान क्या है, रहने का स्थान क्या है। नाउ हियर वन सटल थिंग टू नो, वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो, जहाँ पेरेंट्स रहते वही बच्चों का घर भी होता है ना। तो जहाँ परमात्मा का रहने का स्थान है वही हमारा घर भी होगा। तो आज अब हम जहाँ पर है, जिस घर में रह रहे हैं, वो हमारा अपना घर तो नहीं है, क्योंकि आज हम जहाँ पर रहते हैं उस घर में हम क्यों ठहरे हैं, उस घर में शेल्टर किसको मिल रहा है, इस शरीर को मिल रहा है ना, माना इस व्हीकल को मिल रहा है ना उस घर में शेल्टर। व्हीकल को कहाँ रखते हैं, गैरेज में रखते हैं ना। तो जिस घर में हम लोग आज रह रहे हैं वो है गैरेज, व्हीकल को रखने के लिए। व्हीकल को गैरेज में रखने के बाद ओनर तो घर चला जाएगा ना, तो वो घर हमारा क्या है, पता है क्या है, और पता है कहाँ है। चलिए अभी हम देखेंगे। आप सुनते हो ना कि 3 लोग हैं, बचपन से हम सुनते आए। और 3 लोग के बारे में हम क्या सुनते आए, हमको क्या सुनाते आए। एक स्वर्ग होगा ऊपर, जहाँ पर मनुष्य जो भी अच्छे कर्म करेंगे उसके लिए जाकर वहाँ सुख एक्सपीरियंस करेंगे। और एक नरक होगा नीचे, जब भी हम पाप कर्म करेंगे तो उन पाप कर्मों का सजा भोगने के लिए हम सब बाद में नरक में जाएंगे। एंड तीसरा ये धरती है जहाँ पर आज हम रह रहे हैं। तो हम सुनते आए तो हम मानते आए, लेकिन अब ये सोचने की बात है कि अगर एक और जगह, एक और स्थान, एक और लोक फिक्स्ड है, स्वर्ग, जहाँ पर जाकर हम सुख एक्सपीरियंस करेंगे अपने अच्छे कर्मों के रिजल्ट में, रिटर्न में, तो आज हमको यहाँ सुख एक्सपेक्ट ही नहीं करना है। और अगर कहते हैं कि फलाने स्वर्ग चले गए तो हमको रोना ही नहीं है, क्योंकि अच्छी बात है ना स्वर्ग जाकर, एटलीस्ट दे विल हैव हैप्पीनेस ओवर देयर। एंड दूसरी बात, हमको यहाँ पर सुख एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। दूसरी बात, अगर नरक नामक एक लोक फिक्स्ड है जहाँ हमको जाकर हमने जो भी पाप किए उसका सजा भोगना है, उसका पनिशमेंट लेना है, तो हमें यहाँ कुछ भी पनिशमेंट एक्सपीरियंस नहीं करना है। कोई भी दुख हमको यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कलयुग में दुनिया में क्या दिखाई दे रहा है, न्यूज़पेपर्स ओपन करते ही क्या दिखाई दे रहे हैं, कौन से न्यूज़ है मेजॉरिटी, सॉरो 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 एवरीवेयर, सॉरो एवरीवेयर, हर जगह अशांति, दुख बढ़ता जा रहा है। कांट वी कॉल दिस कलयुग ए नर्क? इससे ज्यादा नर्क और क्या होगा, इससे बड़ा नर्क और कुछ है तो वी कांट इवन इमेजिन हाउ विल इट बी, राइट। चारों ओर हलचल, शोर, प्राकृतिक आपदाएं, कई सारे विपत्तियां, वॉर्स एंड मेनी मोर एंड मेनी मोर एंड मेनी मोर, राइट। तो बात ये है कि हाँ ज़रूर 3 लोग हैं, लेकिन वो 3 लोग क्या क्या है? 3 लोग हैं। एक तो हमारा रहने का ये जो धरती है, ये जो स्थान है, दैट इज वन ऑफ इट, राइट। यू कैन कॉल दिस कॉर्पोरियल वर्ल्ड और साकार लोक। वी आर ऑल स्टेइंग हियर, लेकिन ये सिर्फ गैरेज है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये सिर्फ शरीर के लिए घर है। एंड हम
इसको कई बार कर्म भूमि भी कहते हैं, कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, या समटाइम्स वी कॉल दिस होल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ड्रामा इज गोइंग ऑन एंड ऑल ऑफ अस आर एक्टर्स प्लेइंग आवर रोल्स इन इट। अगर हम सब एक्टर्स हैं तो भी क्लियर है कि ये हमारा घर नहीं है, हम सिर्फ स्टेज पर पार्ट बजाने आए फिर चले जाएंगे इस कॉस्ट्यूम को यहाँ ही छोड़कर। तो हमारा वो घर कहाँ है? 3 लोकों में एक तो ये लोक है, दूसरा एक लोक है इसके ऊपर जिसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। ओके, जिसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं, उसके ऊपर और एक दुनिया है सुनहरी लाल रंग में, वो है परम धाम, परमात्मा का रहने का स्थान, परम धाम। परम धाम क्यों कहते हैं इस लोक को? क्यों कहते हैं परम धाम? धाम मीन्स रहने का स्थान, परम मीन्स ऊंचते ऊंच, सो परम धाम माना ऊंचते ऊंच जो है उनके रहने का स्थान। तो परम धाम परमात्मा का रहने का स्थान है और हम आत्माएं उनके बच्चे हैं, तो हमारा भी रहने का स्थान वही होना चाहिए। जो भी टाइनी टाइनी डॉट्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर, वो हम सब आत्माएं ही हैं और ऊपर में परमात्मा है। तो इनिशियली हम सब आत्माएं परमात्मा के साथ वहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे। इन 5 तत्वों के ऊपर और ऊपर जाने से ये सूर्य चांद सितारे जो भी है ये सारे फिजिकल वर्ल्ड के रिलेटेड है। इस फिजिकल वर्ल्ड, इस स्टेज के लाइटिंग है सूर्य चांद सितारे, तो इन सब के ऊपर जहाँ पर फिजिकली वी कांट गो, हम मैक्सिमम एक सैटेलाइट तक जा सकते, मैक्सिमम एक प्लैनेट तक जा सकते, लेकिन उसके ऊपर तो हम जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, परमधाम कैसे जाना होगा? मन बुद्धि से जाना होगा, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए ना कि शरीर एक जगह मन एक जगह, फिजिकली प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। यह तो हम सबको आदत भी है ना बचपन से। वी आर प्रेजेंट इन स्कूल फिजिकली, मन कहाँ प्लेग्राउंड में है या कहीं और है फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में। एनीवे, दिस इज़ अ वेरी इजी थिंग। मन से हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते, फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते, ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम मन बुद्धि से परम धाम जा सकते हैं। चलेंगे एक बार हम मन बुद्धि से परम धाम, क्योंकि अब तक क्लैरिटी नहीं था कि हमारा वो पिता, प्यारा पिता कहाँ था। अभी क्लैरिटी मिल गई कहाँ है। एंड यस, ही नोज कि माई चिल्ड्रन कैन ओनली कम टू मी मन बुद्धि से। ही नोज कि फिजिकली वी कांट रीच, तो इज वेटिंग फॉर अस ओवर देयर। शैल वी जस्ट गो मीट हिम, विश हिम एंड कम बैक? चलेंगे फिर। Relax yourself, calm down your thoughts. मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूँ। My true father इस परमात्मा। अभी मुझे उनसे मिलना है। उनसे मिलने के लिए मुझे इस दुनिया को छोड़कर ऊपर की ओर जाना है। हल्का सा विजुअलाइज कीजिए, मस्तक के बीच से वो चमकती हुई सितारा
बाहर आ रही है। मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकलकर वही लाइट के रूप में ऊपर की ओर जा रही हूँ। In the form of a light, I leave this room. I go up above. I cross everything else and go up, still up, still up. I cross the moon, sun, stars, and I just fly up above. And I reach the world of light, जहाँ पर my Father is there. Visualize yourself in front of God. परमात्मा सामने है, हम उनके सामने हैं। Feel that vibration. Feel His presence. Observe the happiness of the soul in meeting its Father after a long, long time. Now, Paramatma is radiating all his power. परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रहे हैं और वो किरणें मुझ में समाते जा रहे हैं। Feel yourself being charged with His power. Feel yourself being energized, being empowered with His power. I charge myself and I come back down onto this earth, into my body, and I settle down in the center of the forehead. ओम शांति। इजी जर्नी है ना, कुछ टिकट बुकिंग की ज़रूरत नहीं, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा अपना पिता है ना। He is available anytime and He doesn't expect anything else from us except that we need to go and spend time with Him for our own sake. तो अभी क्या क्या देखे? परमात्मा है और एक ही होगा और उनका रूप बहुत सिंपल है, अ पॉइंट ऑफ लाइट, इसलिए हमारा भी वही रूप है और उनका नाम है कर्तव्यवाचक नाम शिव। शिव माना पॉइंट, शिव माना सीड, शिव माना सबका भला करने वाला, और शिव का रहने का स्थान या परमात्मा का रहने का स्थान या अपने खुद का घर, वो है परम धाम। परम धाम तीन लोग हैं ना, एक तो ये लोग है जहाँ हम सब रहते हैं एंड वहाँ पर एक क्रिसेंट रूप में दिख रहा है ना, वो है सूक्ष्म लोक। वी डोंट हैव मच टू डू अबाउट इट नाउ। एंड उसके ऊपर है दैट गोल्डन रेड वर्ल्ड, परम धाम, अपना खुद का घर। ठीक है, सो दैट्स अबाउट गॉड। अभी जस्ट बिफोर क्लोजिंग द टॉपिक हम एक सिंपल बात देखेंगे। जब हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वधर्म मान्य है, तो यहाँ भी दिख रहा है कि परमात्मा को सब धर्मों में मानते हैं। हिंदुइज्म में क्या कहेंगे? शिव लिंग।
दैट्स वाई दे शो अ लिंग, एंड लिंग के ऊपर 3 रेखा, उसके बीच में एक डॉट जिसको हम ज्योति बिंदु कहते हैं या ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। तो हिंदुइज्म में तो मान ही रहे हैं कि परमात्मा एक लाइट है। जब क्रिश्चियनिटी की बात आती तो क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट इज कंसिडर्ड मैसेंजर ऑफ गॉड या सन ऑफ गॉड, एंड क्राइस्ट क्या कहा? क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट। इसलिए जब भी मेन प्रेयर्स करते ना क्रिश्चियनिटी में, तो कैंडल लेकर प्रेयर करते, एंड हमेशा दिखाते भी है क्राइस्ट इज ऑलवेज पॉइंटिंग आउट टू द गॉड अबाउ, जिनको यहोवा या जेहोवा कहते हैं। एंड टेक इस्लाम। इस्लाम में तो वेरी क्लियरली इट इज सेड अल्लाह एक नूर है, नूर अल्लाह। नूर मीन्स रोशनी, तो परमात्मा एक लाइट है, रोशनी है। दे एक्सेप्ट इट वेरी क्लियरली। जब सिखिज्म की बात आती तो गुरु नानक जी ने क्या कहा? एक ओमकार निराकार, सत श्री अकाल। एक है परमात्मा, ओमकार है माना लाइट है, और निराकार है। निराकार माना ये शारीरिक रूप नहीं है उनका, बस एक लाइट है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिज्म। जब बोध गया में गौतम बुद्धा पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनको एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ जब एनलाइटनमेंट हुआ। मानते हैं क्लियरली बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, टेक एनी रिलीजन फॉर दैट मैटर, मानते हैं वेरी क्लियरली कि गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट। हाँ, फिर देवी देवताओं के जो रूप है वी रेस्पेक्ट देम, वी रेस्पेक्ट देम, आउट ऑफ रेस्पेक्ट वी प्रे देम। और जो भी धर्म स्थापक है दे आर वेरी वेरी स्पेशल सोल्स, तो वी रेस्पेक्ट देम ऑल्सो। इसलिए उनके भी प्रेयर्स करते रहते हैं। सिर्फ प्रेयर करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेयर में हम क्या करते? सिर्फ हम उनका कुछ आइडल रखते, अगर हम आइडल वर्शिप फॉलो करते, नहीं तो बिना आइडल भी बस उनका रूप विजुलाइज करके हम उनको याद करते रहते हैं। लेकिन करना क्या है? सिर्फ याद करना बस नहीं है ना, हमको उन जैसा बनना है, उन जैसे क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करना है। तो उसके लिए हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमें परमात्मा से मिलता है। अभी आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो है अगर हम मानते हैं परमात्मा एक है, बिंदु है, लाइट है और ऊपर है, तो हम लोग क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं जब परमात्मा की ये बात आती कि परमात्मा अगर ऊपर है तो क्यों आज इंसान परमात्मा के लिए ढूंढ रहा है? राइट, क्लैरिटी नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम परमात्मा के लिए ढूंढ रहे हैं तो फिर हम ये बात क्यों कहते कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है? कई तो बिलीव करते हैं ना, इधर है, उधर है, इस कण में है, उस कण में है, पत्थर में है, टिक्कर में है, हर जीव जंतु में है। तो अभी हमको बस एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि जब हम परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, तो आज क्यों इंसान पहाड़ों की तरफ, जंगलों की तरफ परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल रहे हैं? और अगर परमात्मा हर इंसान में है, हर जीव में है, तो क्यों आज मनुष्य दुख दर्द सहन कर रहा है? और अगर परमात्मा हर जगह है, तो क्यों हर एक के अंदर परमात्मा के गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं? और अगर परमात्मा हर व्यक्ति में है, तो क्या व्यक्ति ऐसा नीच कर्म कर सकता है? और अगर परमात्मा हर जीव में है, तो आज इंसान बाकी जानवरों की हानि क्यों कर रहा है और जानवर मनुष्य की हानि क्यों कर रहे हैं? तो इट इज समथिंग विच वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स। हम सोचते हैं कि जब हम कहते हैं परमात्मा हर जगह है, तो शायद वी आर रेस्पेक्टिंग हिम, हम उनकी महिमा कर रहे हैं।
ए सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई हमको कुछ एनिमल नाम से बुलाते हैं तो हमको अच्छा लगता है? वी से व्हाई आर यू कॉलिंग मी नेम्स? वी थिंक दे आर इंसल्टिंग अस. If someone calls me with an animal name and I feel insulted, can I say God is in every animal? Am I praising him or defaming him? लेकिन हाँ, we had some belief कि परमात्मा is answering my every question. He is attending my every call. तो शायद वो मेरे साथ ही है, इसलिए he is present on my every call. परमात्मा परमात्मा है ना, उनको हमारा कॉल आंसर करने के लिए हर जगह प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट एज सूरज इज़ देयर, लेकिन रोशनी फैली हुई है ना. ट्रांसमीटर या सैटेलाइट एक जगह ही होगा, लेकिन सिग्नल तो हर जगह फैलेगा ना. चांद एक ही जगह है, चांदनी फैली हुई है ना. ऐसे ही परमात्मा वहाँ पर है. परमात्मा है तो उनके वो शक्ति के वाइब्रेशंस फैले हुए होते हैं. बट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर रिसीवर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर के हिसाब से ट्यून नहीं करेगा तो सिग्नल रिसीव नहीं होगा. सिग्नल होगा लेकिन रिसीवर रिसीव नहीं करेगा, ट्यूनिंग नहीं होगा. हम क्या करें, आजकल जब भी कुछ प्रॉब्लम होता तो हम इनके फ्रीक्वेंसी से ट्यून करते, उनके फ्रीक्वेंसी से ट्यून करते, किसी और के फ्रीक्वेंसी से ट्यून करते, माना इनसे मदद मांगते, उनसे मदद मांगते, उनसे मदद मांगते, और कहते हैं वो मदद नहीं कर रहा है. ये कैसे होगा? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी किसी और से कनेक्ट करते और कहते सिग्नल वहाँ से नहीं मिल रहा है. तो नेक्स्ट टाइम वी विल चेक. जब भी उनको बुलाते, जब भी उनसे कुछ परमात्मा पिता है ना, तो मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम बच्चे मानते हैं खुद को तो अधिकार से हम उनसे बात कर सकते हैं. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेडिटेशन कि हमें परमात्मा के साथ जो भी रिलेशनशिप्स है वो याद रखना है. याद रखने के साथ साथ फील भी करना है, महसूस भी करना है. ठीक है. हम लोग कहने मात्र कह देते कि त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, सो ऑन एंड सो फोर्थ. त्वमेव सर्वम कहते हैं, यू आर माई एवरीथिंग. लेकिन क्या आज हमको हर बात में पहले पहले परमात्मा की याद आती या कोई और की याद आती? समथिंग टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स. ठीक है, अभी क्लियर है ना? परमात्मा कौन है? अपना पिता है, माता है, फ्रेंड है, टीचर है, गुरु है, सब कुछ है, सब कुछ है. नेक्स्ट टाइम लेट्स एक्सेप्ट दिस एंड यस. इसलिए आज से हम क्या करेंगे? सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग. सी व्हेन वी कॉल हिम परमात्मा या भगवान, हमको थोड़ा सा गैप महसूस होता, थोड़ा सा गैप फील होता, थोड़ा सा कि हाँ वो गॉड है, मैं आत्मा हूँ, वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, वो सर्वशक्तिवान है, मैं बस नॉर्मल हूँ. नो, वो अपने है. तो एक काम करेंगे, लेट्स कॉल हिम पिता या लेट्स कॉल हिम बाबा. से यह बाबा माना कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, शिव बाबा या बाबा, फॉर दैट फादरली फीलिंग और वॉट एवर यू फील कन्वीनियंट विथ. ठीक है. तो अभी हम फिर से एक बार बाबा के पास जाएंगे. लेट्स थैंक बाबा फॉर ऑल दैट ही हैज़ गिवन अस, फॉर ऑल द गाइडेंस दैट ही हैज़ गिवन अस एंड फॉर मेकिंग अस व्हाट वी आर टुडे. ठीक है. चलेंगे उनके पास, विश करेंगे, थैंक करेंगे, वापस आ जाएंगे. Focus on yourself initially
a light in the center of the forehead. And visualize Baba up above, Paramatma up above in Param Dham. बस दिल ही दिल में परमात्मा से हम थैंक्स करेंगे. थैंक यू बाबा फॉर गिविंग मी योर true introduction, for connecting me with yourself, for giving me all the energy that I've having today, for making me all that I am today. I thank you from the whole of my heart for everything and everything. बाबा से तो सारे शक्तियाँ चारों ओर फैल रहे हैं and Baba is charging us with his powers. Just visualize yourself under the shower of his powerful rays. Baba truly charges us. I just need to connect to him, connect to that transmitter. Having taken energy from him, I thank him for everything. Thank you, Baba. I will use this energy in my day-to-day life, in my day-to-day tasks, to keep myself on the right path. Om Shanti. Om Shanti. ठीक है, आज से लेकर के रात को सोते समय just go there, wish him good night, sleep in his lap. सुबह उठते ही first thought, good morning Baba. Please be with me throughout the day and please guide me at every step. And दिन में भी बीच बीच में हर घंटे में एक बार होगा तो just stop, pause, connect, take energy for the next hour and then proceed. Om Shanti.